हेलो हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर जीके मैथ तौहीद पर। आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास की मैथ की बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो प्रश्नावली 1.3। ये पार्ट 2 है। पार्ट हमने पहले बना दिया जिसमें पहले और दूसरे क्वेश्चन कराती हैं। यहाँ तीसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें दिया है वन अपॉन अंडर 2। ये सिद्ध करनी है ये अपर में संख्या है या नहीं है। इसमें हल करते हैं। यहाँ पे हम माने या कल्पना करते हैं हम। एक बट्टे अंडर 2 एक परमेय संख्या है। हमने आपको पहली वीडियो में बता दिया है जो इसका बेसिक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देते हैं। परमेय संख्या क्या होती है? जो पी बट्टे क्यू के रूप में जिसे लिख सकते हैं हम, वो परमेय संख्या होती है। और क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए कभी क्यू का मान। और पी और क्यू एक पूर्णांक है। पूर्णांक बता देते हैं क्या होता है। जो वैल्यू माइनस में या जीरो या फिर प्लस में हो, यानी कभी पी जीरो हो सकती है पर क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इसी पूर्णांक कहते हैं। और आगे बता देते हैं पी और क्यू का एचसीएफ वन होना चाहिए, यानी कि इनका एचसीएफ वन ही होना चाहिए, वन से अधिक नहीं होना चाहिए। पी और क्यू का गुणनखंड, यानी कि जो गुणनखंड आएगा ना पी और क्यू का, एक होना चाहिए। गुणनखंड तो कितने भी हो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, पर एक सेम होना चाहिए, यानी कॉमन होना चाहिए एक दोनों में, वेनिस्ट होना चाहिए दोनों में। पी और क्यू में एक जरूर आना चाहिए। इनका एक उन दोनों में एक जरूर होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें मान लिया हमने, तो इसे लिखते हैं पी बट्टे क्यू के रूप में। क्योंकि ये हमने परमेय संख्या मानी है, तो परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या होती है। यदि हमने ये परमेय संख्या मानी है तो इसे पी बट्टे क्यू इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम परमेय संख्या को पी बट्टे क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो अंडर 2 ऊपर और एक नीचे, और क्यू ऊपर और पी नीचे हो जाएगी। तो क्यू खत्म हो जाएगा इधर से, क्यू बट्टे पी। क्योंकि हम या परमेय संख्या को ऊपर नीचे करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो परमेय संख्या होती है फिर भी। जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं 2/1। यदि 2/1 को हम 1/2 लिख देंगे, फिर भी इन दोनों का एचसीएफ बन ही होगा। एक और वन का एचसीएफ फिर भी बन आएगा। यदि हम 3/2 लिखें और 2/3 लिख दें तो फिर भी इनका एचसीएफ बन होगा एचसीएफ। इसमें भी कोई अंतर नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। ये हम इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण 2 यहाँ लिख देंगे हम। समीकरण 1 व 2 से यह पता चलता है कि पी बट क्यू, यहाँ लिखेंगे क्यू बट्टे पी एक परमेय संख्या है। इसलिए अंडर 2 भी एक परमेय संख्या है। अंडर 2 भी एक परमेय संख्या होगी, परंतु
अंडर रूट 2 एक अपर में संख्या है। अब ये अपर में संख्या क्यों है, तो हम इसे यहाँ साइड में बता देते हैं, क्योंकि ये किसी पर रूट चढ़ता है। यदि रूट बाहर निकल रहा है तो वो अपर में संख्या बन सकती है, ऐसी अंडर रूट 4। इसको 2 अंडर रूट 2 में निकाल लेंगे, अंडर रूट 4 को 2 अंडर रूट 2 में निकाल लेंगे तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, और 2 के नीचे हम एक रख सकते हैं, तो ये पी हो गया, पी और क्यू, यानी कि 2 और 1। और इसमें रूट में ऐसा कुछ टूट इसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि रूट में वैल्यू आ रही है नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है तो ये अपर पर में संख्या नहीं है, तो अपर में संख्या इसलिए। तो आगे हम लिख सकते हैं हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, क्योंकि जो हमने ऊपर कल्पना करी है ये गलत सिद्ध हो गई। हमने पर में संख्या मानी थी, पर यहाँ पर ये अपर में संख्या है, हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, इसलिए 1/√2 एक अपर में संख्या है। क्योंकि p/q के रूप में से लिख सकते हैं, पर इनका क्योंकि ये √2 ये पूर्णांक नहीं है, एक तो पूर्णांक है पर ये नहीं है √2, इसलिए ये अपर में संख्या है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम ऐसे करेंगे, कल्पना या माना 7/5 7/5 एक परमेय संख्या है। यदि परमेय संख्या है तो इसे लिख सकते हैं हम 7√5/5 बराबर p/q। तो √5 लिख लेंगे यहाँ पे, और ये p/q। यदि इधर कोई वैल्यू गुणा में है और बराबर के चिन्ह के बाद उधर जाएगी तो भाग में पहुंच जाएगी, यानी 7q पहुंचेगी। तो यहाँ लिख सकेंगे हम p/7q एक परमेय संख्या है, यानी यू p/q में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या है। हमने आपको पहली वीडियो में बताया था परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या होता है। यदि p/7q यह परमेय संख्या है तो ये भी √5 भी परमेय संख्या होगा, लेकिन √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है √5, ये √5 पूर्णांक नहीं है, ना कि ये माइनस में, ना प्लस में, ना जीरो। प्लस में तो है पर रूट में है, क्यों रूट से ये बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए पूर्णांक नहीं है, अपरमेय संख्या है। क्या लिख लेंगे, हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, इसलिए 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो लास्ट क्वेश्चन है तीसरा,
6 प्लस √5, इसे भी ऐसे करेंगे। कल्पना यानी माना 6 प्लस √5 एक परिमेय संख्या, यानी विपरीत ही मानना है। अपरिमेय संख्या निकालना है तो परिमेय संख्या ही मानना है। अपरिमेय संख्या है, विपरीत ही मानना हमें। तो आगे हल करते हैं। 6√2 p/q, तो √2 इधर अकेले रह जाएगा, सिंगल रह जाएगा। ये 6 है, ये प्लस की है तो इधर पहुँचेगी माइनस की हो जाएगी, क्योंकि अगर भाग में नहीं है प्लस में है तो उधर जाएगी तो माइनस की पहुँचेगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम p/q -6। चाहे इसका एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं ऐसे अगले। इसका एलसीएम आएगा q, इसकी इसमें गुणा करेंगे 1 और इसमें करेंगे 6q, इस नीचे एक मानकर, तो ये आ जाएगा हमारा p/6q ये। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6q, पूरे पे लगा देंगे यहाँ पे q, यानी कि जो क्यूब है ये उस पे पूरे पे क्यूब है, ये लगा देंगे p-6q/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होता है। यदि ये परिमेय संख्या है तो यही परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो वैल्यू रूट में होती है, यदि ये जो वैल्यू रूट में है, यदि रूट से बाहर निकल रही है तो वो अपरिमेय संख्या बनाई जा सकती है। यदि रूट में है कोई वैल्यू और उसके गुणनखंड करके यदि रूट से बाहर नहीं निकल रही तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कि √2, तो इसे हम तोड़ नहीं सकते, 1/2 में तोड़ सकते हैं क्योंकि ये सेम नहीं है। यदि √4 है तो इसको √2 में तोड़ सकते हैं। यदि ये सेम है तो इसमें से 2 निकल जाएगी, तो 2 है, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो ये p/q के रूप में बन जाएगी, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये टूट नहीं सकती सही। तो हम यहाँ लिख लेंगे हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सब आपके लिए समझाने के लिए था। ये प्रोसीजर सभी में करना ज़्यादातर, ये ध्यान देना है। और उसमें कुछ नहीं है, बस ये वैल्यू जो रूट में है उसे एक तरफ ले लेना है और दूसरी एक तरफ, और जो इसकी बेसिक जानकारी हमने पहली वीडियो बनाई है उसे जाकर हमारे चैनल से देख सकते हैं। थैंक यू।